Welcome to Concept Clarity. The topic for today is Earth structure. This is the part 1 and we will start with class 9th ICSE Geography. हम लोग आज बात करेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एज वेल एज उसके मेन इफेक्ट्स या फिर एडवांटेज क्या होता है. ओके तो नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे आपने नॉर्मली अपने 8th में भी सुना होगा कि अर्थ बेसिकली 3 रेलिम से बनता है. हम लोग कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो था अर्थ एज अ प्लैनेट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ में 3 रेलिम्स हैं. ओके 3 रेलिम्स. तो वो मेन 3 रेलिम्स क्या होते हैं ये आपको देखना है और आपको पता भी ऑलरेडी. इट्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर. और ये हमें सिंस एजेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत पुराने और ये ही इंपॉर्टेंट है. अर्थ की अलग स्पेशलिटी या अर्थ इसलिए ही यूनिक है. लिथोस्फेयर, उसका आता है आपका हाइड्रोस्फेयर और फिर एटमॉस्फेयर, और यही इंपॉर्टेंट है जो अर्थ को अलग बनाते हैं. ओके तो मैंने जैसे ही देखिए अर्थ को मैंने बाइफिकेट करा. जब हम लोग अर्थ को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो मेन हमें एटमॉस्फेयर मिलता है. ओके उसके बाद हम देखते हैं हमें हाइड्रोस्फेयर तो है हमारा सिंपल हाइड्रोजन वाला, ये सब हो गया हमें पता है नॉर्मली. पर जब हम लोग अर्थ का जो सरफेस होता है लिथोस्फेयर टाइप, हम लोग जब उसको और अंदर देखेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मैंटल और आउटर कोर. ओके आउटर कोर भी दो, मतलब अगर हम लोग कोर की बात करें तो हमारा जो कोर है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज योर आउटर कोर और उसके बाद हमारा आता है इनर कोर. तो आउटर कोर और इनर कोर के भी अपने अपने एडवांटेजेस रहते हैं, हम लोग उनको भी स्टडी करेंगे. पर अभी एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि अगर आपको अर्थ को आप जब बाइफिकेट करेंगे तो इट्स योर क्रस्ट, मैंटल और जो कोर होता है वो 2 पार्ट्स में हो जाता है, आउटर एंड इनर में. तो आउटर वाला आप देख सकते हैं, आउटर एज द नेम सजेस्ट आउटर मोल्टन मटेरियल होता है, और इनर वाला जो होता है ना वो बहुत थिक सॉलिड हो जाता है. इतना वो हीट हो चुका होता है कि इतना सॉलिड हो जाता है. मतलब एक होता है कि आप हीट करते हो तो इट कम्स आउट टू बी लिक्विड, पर फिर लिक्विड को भी अगर बहुत हीट करते रहोगे तो वो भी एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. सो दिस इज योर हीटेड सॉलिड कोर मटेरियल. ओके तो ये इतना एक बेसिक मैंने आपका सरफेस या बेस ट्राई आपका स्टार्ट कर दिया है इस चैप्टर का. हम लोग आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि अर्थ के हम लोग कितना डीप डिग कर सकते हैं. जैसे दिस इज योर सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग अभी तक सोचते हैं कि हम लोग कितना डीप डिग कर पाएंगे. सोचो अभी तक जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, द पर्सन हु वर्क इन द ज्योग्राफी या फिर जो ज्योग्राफी के ऊपर हमारे ज्योग्राफी हिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं, द पर्सन हु वर्क्स ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वो लोग क्या कर चुके हैं, आप सोचो आपको क्या लगता है कि हम लोग कितना डेप्थ में जा चुके होंगे, अर्थ को कितना डिग कर चुके होंगे. हम लोग सिंस एजेस अभी तक खाली अर्थ को 8 किलोमीटर ही डिग कर चुके हैं. हम लोग खाली अभी 8 किलोमीटर ही डाउन द अर्थ सरफेस गए हैं, उससे नीचे हम नहीं डिग कर पाए हैं. 8 किलोमीटर के बाद वी डोंट नो अर्थ के अंदर क्या है. तो ये जो हमारा मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर है, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं. साइंटिस्ट अभी तक 8 किलोमीटर के बाद पता नहीं कर पाए हैं कि उसके बीनीथ क्या है. ओके तो ये जो मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर है, दीज आर थ्योरीज. इनको आप थ्योरीज भी कह सकते हो. ऑलमोस्ट ये थ्योरी सही है क्योंकि साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपने थ्योरम से प्रूफ करा हुआ है, बट स्टिल हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सच्ची में यही है कि नहीं. ओके सो इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज. हमने अपने आप ही फिजिकल प्रॉपर्टीज देख देख के अर्थ का इंटीरियर हमने खुद सोचा है, जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाहर की मिलती हैं और अंदर हम जो 8 किलोमीटर में हमें जो सब्सटेंसेस वाले मिले हैं उसको हमने देख के ये सब इनर प्रॉपर्टीज अर्थ की फाइंड आउट करी हैं. बट वी डोंट नो वेदर दे आर राइट और नॉट, बट मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 90% दे आर राइट. ओके तो अगर कोई पूछे कि हाउ मच यू कैन एक्सप्लोर द अर्थ डाउन द अर्थ, वी हैव एक्सप्लोर्ड इट्स जस्ट 8 किलोमीटर, उससे आगे हमें नहीं पता. ओके और फिर द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इन द अर्थ इंटीरियर जो होती है ना, इंक्रीज होती जाती है. जितना डेप्थ में जाते जाओगे उतनी इंक्रीज होती रहती है. ओके जिसकी वजह से हम स्टडी, जैसे आपने ऑलरेडी देखा है कि जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो इरप्शन, आपको पता है वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, वॉल्केनो, तो जब वॉल्केनो आपका इरप्ट हो रहा है, तो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है आप देखते हो कितनी हीट, लावा कितना निकलता है. एक्सिस टेम्परेचर, कितना हीट बहुत होती है. हाई टेम्परेचर तो आप बहुत ही ज्यादा, इट्स एक्सिस. ओके और ये जो लावा निकलता है, तो हम लोग इन सबको देख के, इनसे हमें मिलता है एग्जाम्पल्स, इन फैक्ट्स को हम लोग पढ़ के कह सकते हैं कि यार वॉल्केनो और लावा भी तो अंदर अर्थ से ही तो बाहर निकल रहा है. ओके तो जब देखिए वॉल्केनो का जब लावा निकलता है, व्हेन इट एक्सप्लोड्स, तो क्या होता है, एक्सप्लोड होने के बाद इतनी हीट निकलती है उसमें से, इतना लावा होता है कि वो सबको मेल्ट करता जाता है. तो मतलब आप इससे
कर सकते हो कि अर्थ के इंटीरियर मतलब इतना हाई टेम्परेचर है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है कि जब वॉल्केनो उधर से जब निकलता है बाहर तो आप देख सकते हो कितना, जब आउटर सरफेस पे इतना हाई हो जाता है तो जब इनर में होता होगा तो आप सोचिए कितना हाई होता होगा। तो जैसे मैं आपको एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सिंपल देखो, जब मम्मी आपकी आपके फ्राई पैन वाला में जब आपके लिए मिल्क बॉईल करती हैं तो आप देख सकते हो उसका अगर मान ले 100 डिग्री सेल्सियस है उसका फ्राई पैन में टेम्परेचर, जब मम्मी आपको ग्लास में देती है सो इट थोड़ा ठंडा होने के बाद व्हेन इट कूल्स डाउन तो मैक्स टू मैक्स लेट्स से 90 डिग्री, इट्स हाइपोथेटिकली नॉट पॉसिबल कि 90 डिग्री हम मिल्क पी रहे हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, ओके। तो अब क्या हुआ, आपने 90 डिग्री पे मिल्क पी लिया, तो आप जब देख रहे हो जब फ्राई पैन में एग्जैक्टली था तब 100 था, यहाँ पे आके 90 हुआ है। इन द सिमिलर वे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जब अर्थ पे सरफेस पे जब लावा एक्सप्लोड हुआ है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है, तब उसका जब टेम्परेचर इतना हाई है तो आप खुद सोचो जब वो अपने इनिशियली वहां पे रेस्ट पे होगा तब उसका टेम्परेचर कितना हाई होगा। और इसी से हमें पता चलता है इन द एग्जाम्पल्स और थ्योरी से कि द आउटर कोर ऑफ द मोल्टन मेटल, और जो हमारा कोर होता है वो कितना हाई टेम्परेचर होता है वहां पे, ओके। तो हम लोग इन्हीं सब स्टडी कर पाए हैं और हमें किसी से कोई आइडिया नहीं मिला है। अब बात आती है कि फिजिकल और थर्मल स्टेट्स हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है। तो पहली आती है अर्थ की, मैं आपको पहले दिखा दूं, दिस इज योर अर्थ। अगर आपको डायग्राम बनाने को आए सो यू कैन मेक एनी ऑफ द टू डायग्राम्स, या तो आप ये बना सकते हो और यू कैन मेक दिस डायग्राम, ये प्रिटी बहुत ईजी है। बस ये याद रखना कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये दोनों है ही पार्ट, बट द कोर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, दैट इज द आउटर कोर एंड द इनर कोर। तो ये क्रस्ट है मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आप ये सिंपल एक डायग्राम बना दीजिएगा और उसके बाद जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ इनकी प्रॉपर्टीज, यू कैन जस्ट कीप राइटिंग डाउन और टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो। अब हम लोग इनकी स्टेट्स पे बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल क्या क्या रहती है इनकी, ओके। तो मैं यहीं पे लिखती जाती हूँ, दैट वुड बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू। देखिए टेम्परेचर मैंने जैसे आपको अभी ऑलरेडी बताया है, हमने जो साइंटिस्ट ने अभी तक स्टडी करा है कि आफ्टर एवरी 32 मीटर हम जितना भी नीचे अर्थ के डिग करेंगे उतना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप यूं लिख सकते हो कि टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ डिसेंट। हम लोग जब नीचे डिग करते हैं ना तो आप इतना नहीं लिख सकते कि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो as we further down dig the surface of the earth every 32 meter the temperature increases by 1 degree celsius। अगर आप इतना लंबा नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दीजिए for every 1 degree celsius increase in temperature we need a dig या फिर descent of 32 meter। descent का मीनिंग भी यही होता है कि as we go down the earth, ओके। तो ये एक नॉर्मल बात है। फिर अगर हम लोग इस रेट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया है कि साइंटिस्ट कितना अभी तक सर्च कर चुके हैं अपने अर्थ को, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हमें पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अगर इस बात करें तो अगर हम लोग डेप्थ 48 किलोमीटर की डेप्थ पे बात करें तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा। आप सोचो जब 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो 48 किलोमीटर पे द टेम्परेचर वुड बी बिटवीन 1200 सेंटीग्रेड टू 2000 सेंटीग्रेड, इतना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। आप सोच रहे हो दिस टेम्परेचर, अगर ऑलरेडी कोई ह्यूमन हो वहां पे तो ही वुड डाई, बट अर्थ के तभी तो मैं आपको बता रही कि लावा जो जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसलिए उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है क्योंकि वो आ तो यहीं से रहा है। सो यहाँ पे तभी मैंने आपको कहा था कि ये देखो सॉलिड मोल्टेन, इसलिए मैंने मोल्टेन इधर लिखवाया है। क्यों? क्योंकि एट दिस टेम्परेचर द रॉक जो मटेरियल होता है, रॉक होएगा या और भी कोई मटेरियल्स होंगे, दे कुड नॉट रिमेन इन देयर सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसलिए एट सच अ हाई टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तभी देयरफॉर इट इज, हम लोग ने ये कंक्लूड करा, इट इज इन्फर्ड दैट द सोर्स ऑफ लावा इरप्शन फ्रॉम द वोल्केनो इज एट अ डेप्थ ऑफ 48 किलोमीटर डाउन द अर्थ। मतलब जैसे अगर आपका ये अर्थ का सरफेस है तो हम लोग साइंटिस्ट ने जो इन्फर करा है, हमने जो इन्फर करा है, या आप यूं कह सकते हो इन्फर्ड करा या फिर आपने कंक्लूड करा, साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड करा है कि अगर 48 किलोमीटर हम लोग डाउन द अर्थ जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, सोर्स ऑफ द वोल्केनो। तो यहीं से लावा निकलता है क्योंकि 48 किलोमीटर पे जब हम नीचे डाउन टेक करते हैं अर्थ की सरफेस तो जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना ही नॉर्मली हमारे लावा का भी होता है। तो साइंटिस्ट ने देखा जब लावा का ऊपर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम लोग जब डाउन डिग करते रहेंगे अगर, और हमें पता है कि 32 मीटर जब हम लोग डाउन डिग करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, तो साइंटिस्ट ने यूनिटरी मेथड लगा के देखा कि हमें ये 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ के डाउन कितने पे अचीव होगा, जब 48 किलोमीटर नीचे जाएंगे हम लोग। तो 48
किलोमीटर पे साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं कि वी आर हैविंग द सोर्स ऑफ अ लावा या फिर सोर्स ऑफ अ वोल्केनो। ओके, ये एक नॉर्मल बात थी। तो ये हमें पता था कि ऐसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो फिर तभी हमें वोल्केनो का भी हमें सोर्स मिल गया कि इट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 48 to 50 किलोमीटर वी हैव द सोर्स ऑफ अ वोल्केनो। ओके, तो अब बात करें द टेम्परेचर। फिर हमने ये देखा है कि अब एक बात बताओ, जब 48 पे हमारा टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे सेंटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या टेम्परेचर होगा? द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर या फिर कोर, हम लोग साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट करा है, मतलब कोर का जो टेम्परेचर इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस। वी डोंट नो, किसी ने अभी तक जाके मेजर नहीं करा है, बट इट इज एस्टिमेटेड कि साइंटिस्ट ने सोचा है कि देखिए जैसे इतना जो इंक्रीज होता है इनसाइड अंडरगोस अ शार्प इंक्रीज होता है, तो ये कुछ है यहाँ पे, मतलब इतना ज्यादा हैवी टेम्परेचर, इतना ज्यादा, तो आप डेप्थ देख सकते हैं कितनी अर्थ की हो सकती है। ओके, so it has been estimated by the earth scientists that the rate of increase of temperature inside the earth undergoes a sharp decrease at greater depth from the surface। अब ये भी एक चक्कर हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ होता है तो डेप्थ्स भी कुछ ज्यादा हो जाती हैं, ग्रेट डेप्थ्स। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि मतलब ग्रेट डेप्थ, द कोर ऑफ द अर्थ, मतलब कितने डेप्थ पे होगा अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा अर्थ की अगर मान लो 4000 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो उसकी डेप्थ वी आर कैलकुलेटिंग स्टिल। ओके, अब हमें क्या फायदा होता है ये देखिए, हमें जो अपर लेयर होती है वहां पे हमें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मिलते हैं, जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम, थोरोडियम, थोरियम, ये इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम और थोरियम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, और आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, तो और आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काफी जगह यूज होते हैं। अब बात आती है कि देखिए, थस इट हैपेंस द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, कैसे, जब हमारा, अब ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ द डेप्थ। नहीं समझ में आया? अब एक बार देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डिक्रीज इन इंक्रीज ऑफ डेप्थ, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब नीचे जाएंगे, जितना जाएंगे डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने इसमें तीन चीजें साइंटिस्ट ने जो पॉइंट्स करे हैं वैलिडेट, आपको ये लिखने पड़ेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, कि एट द डेप्थ ऑफ 48 किलोमीटर हमने देख लिया कि लावा जो निकल रहा है वो उसकी टेम्परेचर क्या रहेगा, 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 400 किलोमीटर पे फिर साइंटिस्ट ने इन्फर करा कि 1500 डिग्री सेल्सियस होगा 400 किलोमीटर पे। ओके, हमने ये सोचा है, ठीक है, ये सोचा है, आगे वी डोंट नो वेदर इट इज राइट और नॉट, बट यू कैन राइट, बट हम कह सकते हैं साइंटिस्ट आर डूइंग द जॉब। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, what we have inferred from the earth's temperature is that every 1 degree Celsius has been increased when we have a descent of 32 meter, and from that we can include कि 48 किलोमीटर पे 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है और 400 किलोमीटर पे 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड द टेम्परेचर एट द मोल्टन और आउटर कोर, हमने अगर मान लिया कि मोल्टन और आउटर कोर की अगर हम लोग डेप्थ मान ले 100 किलोमीटर है, हमें पता नहीं है, इट इज एन एस्टिमेट, ये हमने एस्टिमेट या हिंदी में कहें तो तुक्का लगाया है, इट इज एन एस्टिमेट कि हम सोच रहे हैं, साइंटिस्ट, मैंने आपको क्या कहा, हम खाली अभी 8 किलोमीटर ही नीचे डिग कर पाए हैं। अब हम लोग मान रहे हैं कि लेट्स से कि अर्थ की जो अंदर एस्टिमेटेड डेप्थ है दैट इज 5100 किलोमीटर, तो हम लोग कह सकते थे टेम्परेचर कुड गो अबाउट 4300 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, टेम्परेचर के ही अपने आप में। वन वर्ड भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर गिव रीजंस व्हाई, कि आपको आ सकता है हाउ द टेम्परेचर ऑफ द लावा हेल्प टू प्रेडिक्ट द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ वोल्केनो, आप ऐसे लिख सकते हैं, या ये आ सकता है एक्सप्लेन हाउ एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इज अराउंड 32 मीटर, एक्सप्लेन द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द डेप्थ्स। तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा इस तरह से। ओके, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टेम्परेचर, फिर आता है प्रेशर। प्रेशर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का भी आपको एक रोल देखना पड़ेगा, किस तरह से प्रेशर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए,
द प्रेशर exerted by the weight of the atmosphere inside the earth also is used to determine the structure of the earth's interior. तो बेसिकली अर्थ इंटीरियर के लिए हमने जो किस तरह से, मतलब यू कह सकते हो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा है कि अर्थ का एस्टिमेशन डन बाय द साइंटिस्ट ऑन व्हाट फैक्टर्स, दैट वाज टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया टेम्परेचर से हमने निकाल लिया कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा होगा कि मतलब इतनी डेप्थ पे ये होएगा, इतनी डेप्थ पे ये वाला टेम्परेचर रहेगा, और फिर आता है प्रेशर एंड देन इज डेंसिटी. ये 3 इंपॉर्टेंट राइडिंग फैक्टर्स हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर. ओके, तो बात आती है प्रेशर की. तो अब प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ अबाउट 14.7 पाउंड्स. ठीक है, ऐसे लिख दो, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंट. 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट में शॉर्ट में लिख दिया है, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ अबाउट 14.7 IB पर स्क्वायर इंच. ओके, या आप IB को LB को भी लिख सकते हो, पॉइंट्स भी लिख सकते हो, पॉइंट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट. ठीक है, एट दिस रेट द डेप्थ ऑफ, अब हम लोग बात कर लें कि अगर डेप्थ ऑफ 15,500 किलोमीटर पे, चलो 15,500 किलोमीटर पे कर लेते, 15 पे बाद में करेंगे. एट द डेप्थ, या फिर हम लोग कह सकते थे प्रेशर वुड बी 1 मिलियन. कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 मिलियन. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. ओके, सो 1 मिलियन एटमॉस्फेयर, ATM लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में. ओके, सो हमने जब देखा कि आप सिंपली देखिए एक ATM यूनिट पे हमें कितना प्रेशर मिलता है, सिंपली 14.7. ओके, तो अगर हम लोग इसी रेट पे हम लोग अगर इस डेप्थ पे गए, मतलब 2500 किलोमीटर की डेप्थ पे जाएंगे, तो द साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर वुड बी 1 मिलियन एटमॉस्फेयर. ये बहुत ज्यादा है. और अगर हम लोग कोर की बात करें तो कोर पे क्या प्रेशर रहेगा? सो कोर, मैंने आपको बताया कि ये साइंटिस्ट ने रफली एक अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट लगाया है कि कोर कितने पे होता है हमारा, सिंपली 5100 किलोमीटर पे. तो 5100 किलोमीटर पे हम लोग बात करें, सो यू कैन इमेजिन द प्रेशर वुड बी 3.5 मिलियन ATM. 3.5 मिलियन तो कितना हो गया? अगर हम लोग लैक्स में करें तो 35 लाख एटमॉस्फेयर प्रेशर. सो ये बहुत ज्यादा है. सच हाई प्रेशर हैव इन्फ्लुएंस, या अर्थ की उसकी टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स पे उसकी वजह से ही अर्थ पे इतना हाई प्रेशर जो कोर में है, उसी की वजह से सॉलिड जो आपका रॉक है वो सॉलिड से उसमें कन्वर्ट होते जाते हैं लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में. सच अ हाई प्रेशर एट दी कोर. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रेशर की. ओके, अब इसका आता है लास्ट. मैंने आपको बताया था अब डेंसिटी बचा कि हमें डेंसिटी देखनी होगी. तो अब डेंसिटी से कैसे हमें क्या पता चल रहा है? द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5. ये हमें पता है कि एवरेज डेंसिटी क्या होता है? द वेट पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन. इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम. और आप इसको डेप्थ में, अगर आपको डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, आपकी क्लास 9 की फिजिक्स है, आप उसमें पूरा चैप्टर है डेंसिटी, उससे आप स्टडी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे खाली डेफिनेशन लिख दिया, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो क्या है? 5.5 है अर्थ की. ठीक है, द सर्फेस ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका, जैसे सियाल, हम लोग सियाल बोलते हैं. सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो हम लोग इसको एक जो कॉम्पोजिशन बनता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का, उसको हम बोलते हैं सियाल. ओके, तो ये जो सियाल बनता है या फिर ग्रेफाइट रॉक्स का, सो इसकी हाउएवर जो डेंसिटी होती है इट इज 2.7. ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो मतलब वन कैन कंक्लूड दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स इन द कोर ऑफ द अर्थ इज मच मोर देन द डेंसिटी ऑफ द रॉक फाउंड इन द अपर मोस्ट वॉल्यूम. देखिए सियाल वाला ये सब क्या है? ये ऊपर अपर लेयर में होते हैं अर्थ की. मैं आपको आगे समझाऊंगी अच्छे से लेयर्स भी. अभी इतना समझ लीजिए, जो सियाल मिलता है आपको, ये आपको अपर लेयर में मिलता है. तो अपर लेयर में अगर 2.7 का हमें डेंसिटी मिल रहा है, तो साइंटिस्ट ने इससे ये इन्फर करा या कंक्लूड करा कि जो अगर हम लोग कोर में जाएंगे, तो कोर में अर्थ की और डेंसिटी हाई हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि द मटेरियल्स इन द कोर ऑफ द अर्थ आर प्रोबेबली हेवियर कितने? हेवियर देन 10 से लेके 12 टाइम्स, 10 या 12 टाइम्स देन वाटर. क्योंकि हम डेंसिटी वाटर से ही निकालते हैं, तो हमने ये इन्फर करा है कि देखिए जब ऊपर अगर रॉक्स की जो डेंसिटी है वो
2.7 है। तो देखिए कोर में जब लोग जाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, जब आप अर्थ को टेक करते हो तो क्या निकलता है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। तो ये जो पत्थर है अंदर रॉक्स है, वो अर्थ के जब कोर में होते हैं तो वो और हैवी होते जाते हैं। और कितने हैवी, 10 या 12 टाइम्स, 10 और 12 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो उससे क्या होगा, इट इज बिलीव्ड दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो हमने ये साइंटिस्ट ने बिलीव करा है कि जो मेंटल है हमारा उसके अंदर क्या है, सिंपली सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम, जिसकी डेंसिटी हम लोग कहते हैं, इन दोनों की डेंसिटी जो हमारी साइंटिफिक वैल्यू से आती है दैट इज 4.3। ओके, और जो फिर इसको सीमा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अब कौन बोलेगा सिलिका एंड मैग्नीशियम, हमने इसका बोल दिया सीमा। जैसे सिलिका एंड एल्यूमिनियम को हम सियाल बोलते हैं, इन द सेम वे हम लोग मेंटल की जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो पत्थर होते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीमा। उसकी होती है 4.3। देखिए नीचे आते आते टेम्परेचर क्या बढ़ रही है, आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। और फिर जब बात आती है कोर की, कोर में हमें मिलता है नाइफ, मतलब आपका क्या हो गया, निकेल एंड आयरन। निकेल एंड आयरन की जो हमने फिर जो साइंटिस्ट ने देखा कि जब नीचे डेप्थ में इंक्रीज होती जा रही है, और हमने नीचे देखा है कि नीचे इधर डाउन डेप्थ में द डेंसिटी कुड बी 16। कितनी, देखा हम 2.7 से शुरू हुए थे, 4.3 पे गए मेंटल पे, जब हम लोग कोर पे आए तो साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द डेंसिटी ऑफ निकेल एंड आयरन, जब मिलके हम लोग निकेल और आयरन को मिलाएंगे, जब नाइफ बनेगा तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16। अब जियोलॉजिस्ट अब इस बात के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि द डेंसिटी, हाउ कैन द डेंसिटी गोज अप ऑन इंक्रीजिंग विद द डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो अभी ये हमारे खाली हमने ये स्टडीज करी हैं, अभी हमने यही समझा है, आगे वी डोंट नो न्यू रिसर्चेस क्या बोलती हैं और क्या क्या हम लोग और नई चीजें कंक्लूड और इन्फर कर सकते हैं। बट टिल देन इतना आप समझ लीजिए, डेंसिटी हम लोग अपर पे हम लोग बात करते हैं, ऑन द अपर सरफेस इट इज ऑन दी सबसे लोवेस्ट होती है, और एज वी गो डाउन द सरफेस इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि जो पत्थर होते जाते हैं वो हैवी होते जाते हैं। सिलिकॉन एल्यूमिनियम लाइट होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम मिलके और डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, एंड फाइनली निकेल और आयरन सबसे ज्यादा डेंसिटी बनाते हैं, दैट इज 16। सो होप आपको भी इतना समझ में आएगा कि हाउ वी डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। 3 मेन राइडिंग फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और उसके बाद डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराउंड 7 to 8 मार्क्स का आ सकता है, अलग अलग पार्ट्स में, गिव रीजंस के फॉर्म में, फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। सो इसको ध्यान से देखिएगा एंड कीप नोटिंग डाउन। आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको प्रोग्रामिंग की वीडियोस चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एट फ्री ऑफ कॉस्ट, देन कोड इफेक्टिवली चैनल को, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। कोड इफेक्टिवली सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।